हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी बातें, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम हमारे जीवन के एक अहम हिस्से, अहम पहलू के ऊपर बात करेंगे। पछतावा, पश्चाताप, रिग्रेट। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ बातों के लिए बहुत ज्यादा पछताते हैं, कुछ बातों के लिए बिल्कुल नहीं पछतावा करते हैं और कुछ बातों को हम कहते हैं ना, एवं ही ले लेते हैं, जरूरत ही नहीं है इसमें हमारी गलती ही नहीं है। पश्चाताप दोस्तों बहुत बहुत अहम हिस्सा है हमारे जीवन का और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। दोस्तों, जब हम प्यार करते हैं, प्यार में भी दोस्तों कई बार अलग अलग प्रकार से पछतावा होता है। जैसे कई लोग कहते हैं, यार हमने गलत इंसान से प्यार कर लिया, मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत पछता रही हूं। या सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, यार मैं पछता रहा हूं या रही हूं कि मैंने इसे पहचाना क्यों नहीं। दोस्तों, प्यार में जो पछतावा होता है उसके कई अलग अलग प्रकार है। उसी प्रकार जीवन में भी बहुत सारे क्षेत्र आपके ऐसे होते हैं जहां आपको पश्चाताप करना जरूरी होता है, पछतावा जरूरी होता है, मगर कई बार आप चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, पछतावा कैसे करना चाहिए, प्यार में क्या करना चाहिए, दोस्तों मैं आपको बताती हूं। आप सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, पछतावा करने का, अगर आप चूक जाते हैं कहीं किसी कारणवश और अगर समय निकल जाता है, आप उस समय से चूक जाते हैं दोस्तों, तो वो समय फिर लौट के नहीं आता है। दोस्तों, प्यार में आपको पछतावा, अगर आपने किसी को चाहा है, किसी को आपने प्यार किया है और सामने वाले पर्सन से कहीं कोई गलती हो गई है, तो उसमें आपको पछतावा करने की बजाय उससे बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपने गलती की है, आपने मन दुख किया है, आपने परेशान किया है, तो आपको 100% पछतावा करना चाहिए। दोस्तों, पछतावा करके आपको आपके अंदर की जो भी आपके दिल दिमाग में गंदगी है या जो कुछ आपने गलत सोच रखी है, गलत भावना रखी है, गलत बात रखी है, उसके लिए आपका पछतावा करना बहुत 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 जरूरी है। दोस्तों, क्योंकि वक्त रहते अगर आप खुद को नहीं सुधारते हैं, दोस्तों वक्त रहते अगर आप खुद को नहीं सुधारते हैं तो पछतावे का मौका निकल जाता है। दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कुछ समय, समझिए कि आपने इस वक्त कोई गलती की, आपने अभी किसी को दुखी किया है और आप उस दुख का पश्चाताप नहीं कर रहे, आप उस चीज को महसूस नहीं कर रहे, आपको लगता है आपने गलती नहीं की है और वो पछतावा आपके अंदर नहीं आता है दोस्तों, तो वो समय निकल जाता है और वो जो आपने सामने वाले को मन दुख दिया है, सामने वाले को आपने परेशान किया है, वो जो एक छोटा सा बीज उसके दिल में रह जाता है ना, वो कब पनप के बड़ा पेड़ बन जाता है दोस्तों। और कब वो आपकी गलती से अच्छी खासी, कहते हैं ना, जड़ से वो रिश्ता एक गंदगी की तरह पनपने लगता है दोस्तों और एक दुश्मनी का रूप ले लेता है दोस्तों, एक नफरत का रूप ले लेता है। दोस्तों, अगर आप सही समय पर, अगर आपने मिस्टेक किया, आपने गलती की है, चाहे आपने अपने प्यार से गलती की, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, अपने किसी भी सगे संबंधी से, अपने काम काज में कहीं भी आपने कोई मिस्टेक की है दोस्तों, अगर आपने सही समय पे आपने अंदर वो फीलिंग नहीं लाई कि हाँ ये मेरे से मिस्टेक हुई है, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, मुझे फील करना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती है, तो दोस्तों आप उस चीज से चूकने के कारण सारी चीजों में खो जाते हो, रिश्तों में खो जाते हो, आपसे अच्छी चीजें दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पश्चाताप नहीं करते हो समय पर तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाती है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए क्या होए। दोस्तों, चिड़िया चुग गई खेत, पछताए क्या होए। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि जब फसल तैयार थी, जब अच्छा खासा अनाज उगा हुआ था, वो चिड़िया चुग के ले गई तो फिर हाथ में सिर्फ रेत रह गई। दोस्तों, रेत, मिट्टी मिट्टी रह गई। उस मिट्टी का आप क्या करोगे?
तो जब आपने खेत का ध्यान ही नहीं दिया, आपने अपनी फसल का ध्यान ही नहीं दिया, फसल का अर्थ ये नहीं है कि आप खेती बाड़ी कर रहे हो दोस्तों, फसल का अर्थ आप अपने जीवन में अपने परिवार से ले सकते हो, अपने काम से ले सकते हो, अपने प्यार अपनी मोहब्बत से ले सकते हो, अपनी पढ़ाई लिखाई से ले सकते हो। आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र को आप उस खेत के साथ जोड़ के अपनी जर्नी को जोड़ सकते हो कि अगर आपने उसमें अपने आप को नहीं रखा, आपने उस चीज को बिगाड़ दिया, आपने उस चीज को नष्ट कर दिया और उसमें आपको उसके उजड़ जाने के बाद, बर्बाद हो जाने के बाद पछतावा हो रहा है, तो उस पछतावे का क्या अर्थ दोस्तों, क्या मतलब उस पछतावे का? जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए क्या हुए दोस्तों? सिर्फ रेत ही हाथ में रह जाएगी ना दोस्तों। तो उस रेत का आप क्या करोगे? आप क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे? तो दोस्तों, अगर सबसे अहम बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही कि मैं आपको बताती हूं कि आपको पछतावे के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, तो आपको अपने आप को सबसे पहले मानना होगा कि आप गलत हो, आपसे गलती हो गई है, आपसे मिस्टेक हो गई है। 99% मैं नहीं कहूंगी, 1000% लोग सामने वाले को गलत साबित करने में अपना पूरा जोर लगा देंगे दोस्तों, पूरी अपने कहते हैं ना जितने एफर्ट्स है वो लगा देंगे, लेकिन खुद गलत है ये कभी नहीं मानेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं सही, मैं सही, मैं सही में सब गलत हो जाता है। कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आप पूरी तरह सही हो। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं दोस्तों, वैसे ही हर बात के भी दो पहलू होते हैं। आप हमेशा हर वक्त ऑलवेज राइट नहीं हो सकते हो दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रिश्ते में आप अगर गलत हो और आपको सामने वाला 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं, 4% नहीं, ढेर सारे लोग अगर गलत बोल रहे हैं, तो चेक कीजिए अपने आप को दोस्तों, जांचिए अपने आप को कि आप कहीं तो गलत है। गलत है उस बात को एक्सेप्ट करिए। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट कीजिए कि आप गलत है। अगर आप अपने आप को गलत मानेंगे ही नहीं दोस्तों, तो पश्चाताप कहाँ आएगा, कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि आप पश्चाताप कर ले। क्यों? क्योंकि आप तो मान ही नहीं रहे कि आप गलत है। जब आप मानते ही नहीं है कि आप गलत है, तो आप पश्चाताप कैसे करेंगे दोस्तों? दूसरा, अगर आपने सचमुच मान लिया कि आप गलत है और अपने दिल से उस चीज को महसूस करके आपने पश्चाताप की और कदम बढ़ाया दोस्तों, तो वो आपका फर्स्ट अचीवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को सच में ढाला, और आपने सच में ढालने के द्वारा आपने अपने आप से कहते ना एक प्रण ले लिया, एक वादा कर लिया कि दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे, दोबारा आप ये गलत काम नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो, जिससे किसी को तकलीफ हो, जिससे आपका प्यार बिछड़ जाए, जिससे आपका काम खराब हो जाए, जिससे आपके रिश्ते खराब हो जाए। वो कार्य आप कभी भी नहीं करोगे दोस्तों। ये आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जब आप महसूस करोगे कि यस आई एम रॉन्ग, हाँ मैं गलत हूं, हाँ मैंने गलती की दोस्तों। वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप अंदर से अच्छे इंसान हो, आप अपना अस्तित्व बचाते हो दोस्तों। जब आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हो, अपनी भूलों को स्वीकार करते हो दोस्तों, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है? जहां आप पश्चाताप नहीं करते हो, जब आप किसी का विश्वास तोड़ देते हो। विश्वासघात, विश्वासघात सबसे बड़ा गुनाह है दोस्तों। कई बार जाने अनजाने ऐसा लगता है कि हमने तो गलत किया ही नहीं है, हम क्यों माफी मांगे, मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैं क्यों पश्चाताप करूं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने भूल ना की हो, जिससे भूल ना होती हो। भूल होती है दोस्तों, गलतियां होती है, पर उसको मानने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, उसको समझने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, उस चीज को सुधारने वाला व्यक्ति बड़ा होता है दोस्तों। अपनी गलतियों को नहीं सुधारता है, जो अपनी भूलों को नहीं मानता है, जो अपने अहंकार को हवा देता है और ऊंचा बढ़ाता है दोस्तों। कहते हैं ना, अहंकारी की चाल ही बता देती है, उसके चाल में एक अजीब और गरीब घमंड होता है। मैं हूं, उसके चाल से ही पता चल जाता है। आप देखिए, एक हम्बल व्यक्ति जब वॉक करता है, क्या उसकी वॉक में एक शान होती है, शांति होती है। और एक जब घमंडी इंसान वॉक करता है, वो तन के एकदम गुरूर से गर्दन अकड़ी हुई और अजीबो गरीब तरीका होता है। वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानेगा, अपनी गलती को नहीं मानेगा दोस्तों, अपनी भूलों को कभी भी नहीं स्वीकारेगा। और दूसरों का विश्वास तोड़ना उसके लिए तो एक कहते हैं ना मजाक हो जाता है, मजाक। जी हाँ दोस्तों, मजाक। क्यों? क्योंकि उसको किसी के इमोशन से, किसी के दिल से, किसी के जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं होता है।
इसीलिए दोस्तों वो पछतावा कभी नहीं करता है। अगर वो हम्बल है, अगर वो अच्छा है, अच्छी है, तो जरूर जरूर पश्चाताप करके दोबारा वो गलती नहीं करेगा इंसान। लेकिन अगर जो बार बार गलती करे, बार बार सेम बातें करता है ना दोस्तों, उसका कोई पछतावे का भी मतलब नहीं रहता है। पछतावे का अर्थ यही है कि आप दोबारा वो काम ना करो, दोबारा वो गलती ना करो, दोबारा वो दुख ना पहुंचाओ, दोबारा वो तकलीफ ना दो किसी को। दोस्तों दोस्तों पछतावा सिर्फ वही कर सकता है जो दिल का अच्छा होगा, दिल से समझेगा बात को, दिल से जिएगा दोस्तों। और ये यकीन मानिए, जो ये मानेगा कि वो गलत है, जिसने गलती की है, वो एहसास होगा। जुबानी बोलने से नहीं होता है दोस्तों, दिल से एहसास करना, दिल से महसूस करना जरूरी होता है दोस्तों। कई बार लोग दिखावे के लिए सिर्फ कहते हैं हाँ मैंने गलती की, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, हाँ ठीक है दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा नहीं करूंगा। उसका क्या मतलब है दोस्तों? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं दोस्तों। सच्चे दिल से माफी अपने आप से मांगना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप पश्चाताप की लेवल को क्रॉस कर सकते हो। दोस्तों आप हमेशा हर वक्त सही नहीं हो सकते हो। कई बार सामने वाला सही है, सही था, सही रहेगा, मगर आपके देखने का नजरिया गलत हो जाता है दोस्तों। और आप उस चीज को इतने नेगेटिव वे में लेते हैं कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं फिल्मी भाषा में विलन बना लेते हैं। दोस्तों अपनी गलतियों को मानिए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, क्योंकि वक्त तो अपना काम करता ही है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता दोस्तों, तो आपके लिए या मेरे लिए नहीं रुकेगा। गलती की है, उसे स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए, और दोबारा वो गलती कभी ना दोहराए दोस्तों, कभी भी ना दोहराए। विश्वास तोड़ना, विश्वासघात करना बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी लोग माफी मांगते हैं। आप राह चलते को धक्का दे देते हो, गलती से आप टकरा जाते हो, सॉरी 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 कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है गलती से हुई। तो जब गलती से धक्के को आप सॉरी बोलते हो, तो आप अपनों को, अपने चाहने वाले को, अपने प्यार को जब धकेल देते हो, जब दुख दे देते हो, परेशान कर देते हो, इरिटेट कर देते हो, हैरेस कर देते हो, और उसके बाद भी आपको पछतावा नहीं होता है, आपको गिल्ट फील नहीं होता है, आपको दुख नहीं होता है दोस्तों, तो क्या मतलब है इस जीवन का दोस्तों? गिल्ट उतना करो कि आप उस पछतावे में से निकलकर अच्छे इंसान बन जाओ। गिल्ट में जी के अपने आप को बर्बाद भी नहीं करना है, लेकिन पश्चाताप जरूर करना है दोस्तों। बुरी चीजों में से जरूर निकलना है दोस्तों, अपने मन को शुद्ध करना है दोस्तों, अपने आप को अच्छा रखना है, अपनों को अच्छा रखना है, अपनों को खुश रखना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उसे दोबारा कभी नहीं करना है दोस्तों। पछतावा सही समय के साथ कर लेने से रिश्ते भी बच जाते हैं, आपका अस्तित्व भी बच जाता है, आपका व्यक्तित्व भी निखर के आता है दोस्तों। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, और जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।